दर्शकों, स्वागत है आपका पंचायत ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज़ के अंदर। और इस वक्त हम पंचायत कृपालपुर के अंदर हैं। आइए यहाँ पे हम विज़िट करेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ लोगों का कहना है और कितनी पंचायत के अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है और कितना काम जो है अभी पंचायत में बाकी है। आइए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। ब्रदर, आपका नाम? प्रदीप राज जी। और पंचायत के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है अभी? डेवलपमेंट भैया अभी तो कम ही हो रही, लाइटें शाइटें तो लगाई थोड़ी बहुत, ठीक है, नई लगाई है। ओके। तो गलियाँ वगैरह नालियाँ बनी हैं? गलियाँ नहीं भैया इस बार बनी हैं। गलियाँ नहीं बनी हुई? हाँ, कहीं कहीं काम करवाए भी हैं। वो जो होता है शमशान घाट का, जो हाँ जी, शमशान घाट का। जी जी। वो कमीशन ने वो बनवाए, थोड़ा बहुत काम किया है, कहीं कंशन किया भी है काम। ऐसे क्यों बोला कि नहीं किया काम, काम किया, काम कर भी रहे हैं। तो गलियाँ शलियाँ इस बार कम ही बनी हैं। चलिए। सो इस वक्त हम पंचायत कृपालपुर के अंदर हैं और इस समय हम यहाँ का जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल कृपालपुर, यहाँ पर इस वक्त हम हैं। तो किस तरीके का यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को सफ़र करना पड़ रही है और यहाँ पर जो टीचर्स काम कर रहे हैं किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा दिया गया है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, ये कुछ वॉशरूम्स बनाए गए थे जिनकी कंडीशन जो है बहुत बेकार है, यानी कि इनको कोई भी यूज़ लाइक जो है वो नहीं है। हालांकि दो अलग से सेपरेट जो वॉशरूम्स जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी क्लासरूम्स जो है यहाँ पे दी हैं। और साफ़ सफाई की मैं बात करूँ, साफ़ सफाई भी कहीं ना कहीं अच्छी है। तो आइए हम अंदर जाएंगे, यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और क्या कुछ उनका कहना है और किस तरीके से यहाँ पे रूटीन चल रही है, कितनी स्ट्रेंथ है, उनसे हम बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। स्कूल के मैम, आपका नाम और मैं स्कूल का नाम जो सेंट्रल स्कूल रखा गया उसके पीछे का थोड़ा सा जो हिस्ट्री मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएँ। सर, मेरा नाम रजनी गुप्ता है। तो एक्चुअली सबसे पहले हमारी क्लास 5th तक होती थी, जब हमारे स्कूल में 5th तक था। तो हमारे जेडीओ मैम आए, उन्होंने वर्बली ही बोला कि इस साल आप 5th क्लास आगे नहीं भेजोगे, आप अपने स्कूल में ही बिठाओगे। तब से हमारे स्कूल में 6th क्लास बैठ रही है, तो इसका नाम तभी से सेंट्रल स्कूल चल रहा है। ओके। आपने बताया आपके पास 6th स्टैंडर्ड में बच्चे जो है आपके पास। तो रेदर देन दैट अगर हम बात करें 6th क्लास जो वो अपेयर करते हैं, जब पास करती हैं, फिर आप उनको कहाँ भेजते हैं, किस तरीके से रहता है? सर, 6th पास होने के बाद हमारे बच्चे मैक्सिमम सूरजक हाई स्कूल सूरजक में जाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उनको पास वही स्कूल पड़ता है। इसके साथ साथ बात करें, आपके पास 2 रूम्स हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक रूम के अंदर 3 क्लासेस जो है वो बिठाई जाती हैं और तीनों क्लासेस को पढ़ाया जाता है। तो इसके ऊपर आपने अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात करी हो, आपकी जो डीडीसी है उनसे बात करी हो, आपके जो सरपंच हैं उनसे बात करी हो, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया हो? सर, हमने बड़ी बार बड़ों के साथ बातें की हैं, एक सरपंचीज के साथ, जहाँ सभी के साथ बोला हुआ है। तो हमने बड़ी बार अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो इसके बारे में अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। और मैं बात करूँ, हमने स्कूल में विजिट किया है, आपके पास कोई सफाई कर्मचारी जो है वो नहीं है। सर, तो हमारे पास ना ही कोई सफाई कर्मचारी है, ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्पर है कोई बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो वो सारा कुक जहाँ हम टीचर्स ही मैनेज करते हैं अपने आप से। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि बात करें डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे, या क्या अपील करना चाहोगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर? सर, मेरी तरफ से उनके आगे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चे बिठा रहे हो तो सबसे पहले स्कूल में एक स्लीपर होना, जहाँ एक छोटे बच्चों के लिए एक हेल्पर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे आके कुछ मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करें। हमारे टीचर भी बाहर से आते हैं, हम बाहर से आके कई बार सफाई वगैरह नहीं हो, जहाँ कुछ नहीं हो, तो हमारी कुक भी बेचारे अकेले हैं, इस वजह से उनकी भी हमें हेल्प करनी पड़ती है कई वजह से कई बार। तो क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट है उनके आगे कि एक इनके लिए अलग से पोस्ट दी जाए। सो अभी हम गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल कृपालपुर के अंदर हैं और ये वो उसका किचन है। हालांकि बहुत सारे स्कूल के अंदर हमने विज़िट किया है, इतनी साफ़ सफाई वहाँ में नहीं मिलती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे किचन को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली जो है वो नीट एंड क्लीन रखा गया है, बहुत अच्छी यहाँ पे साफ़ सफाई रखी गई है। तो यहाँ जो किचन को देख रेख करते हैं, क्या कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या कुछ उनका कहना है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मैम, आपका नाम?
जी मेरा नाम रेनू शर्मा। जी, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो सर, और मैं- आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्टार्टिंग से चावल जब बन रहे थे 2004 में, तब से मैं लगी हूँ। जी, जी। और तब से हमें पैसे मिलते भी हैं, लेकिन 1000 रुपया मिलता है, वो भी टाइम का नहीं मिलता हमें। जब टाइम होता पैसे हमें चाहिए होते हैं। आजकल आप बाज़ार में जाओ सब्जी लेने तो 1000 रुपये में कितनी सब्जी आती है, तो हमें 1000 रुपये में इतना काम करना पड़ता है। झाड़ू भी मारना, पोछे भी मारने हैं, घर स्कूल किचन की भी साफ सफाई करनी, खाना भी बनाना, बच्चों को भी देना, सारा कुछ करना, और टाइम पे स्कूल भी आना है। 1000 रुपये में हमारा क्या बनेगा? क्या गवर्नमेंट हमारा नहीं सुन सकती कुछ भी? मोदी जी ने इतने काम किए, इतना कुछ किया, तो कुक का कुछ नहीं किया आज तक कि कुक को भी कुछ मिले, कुक का भी कुछ बने। क्या करेंगे ये 1000 रुपये में? क्या बने करेंगे ये? कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10,000 रुपया तो पे होनी चाहिए ना। ज़्यादा नहीं हो 10,000 होनी चाहिए पे। हम हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, या तो हमें पक्के कर दो, वो भी नहीं करना, नहीं पक्के करना, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। तो दर्शकों, इस वक्त हम पंचायत कृपालपुर की डिस्पेंसरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो बनाया गया है वहाँ पर हैं। साफ सीधे दृश्य आप देख सकते हैं। आइए यहाँ पर भी हम विज़िट करेंगे और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उनका रूटीन है और कैसे वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि मैं अगर डिस्पेंसरी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई का जो है वो ध्यान रखा गया है, लेकिन अभी भी जो है बाहर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे साफ़ सफाई होना जो है वो ज़रूरी है। तो आइए अंदर जाएंगे और यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास। हमारे साथ यहाँ पर फार्मासिस्ट हैं जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, आपका नाम और कितना समय आपको हो गया काम करते और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही है? आपका वेलकम जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बातभूषण जी। हाँ तो जी, कैसे फार्मासिस्ट। आपका रूटीन रहता है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम कोई नहीं, हमें मतलब ड्रेसिंग वगैरह जो भी हमारा पेशेंट आते हैं हमें डील करते हैं उनको। एज अ फार्मासिस्ट जो है वो आप काम कर रहे हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आती है? और दूसरी बात, यहाँ पर जो मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, जो नॉर्मल मेडिसिन की हम बात करें हाँ अगर, जी, तो वो सब अवेलेबल है? Available मेडिसिन को है। लेकर कोई प्रॉब्लम आती है नहीं नहीं, आपको? कोई मेडिसिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। सब सभी। क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? हाँ जी, जो एंटीबायोटिक होती है, पैरासीटामोल वगैरह हो गई, एंटीबायोटिक जो भी, फोलिक एसिड वगैरह सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ हाँ, अवेलेबल है। फ्लूइड वीडियो है हमारे पास। ओके। हाँ जी। आपकी टाइमिंग क्या रहती है मॉर्निंग से? हाँ जी, 10 to 4:30। 10 से 4:30 हाँ जी, रहती हाँ है। जी। और 10 से 4 अगर आपकी टाइमिंग रहती है, उसके बाद कोई इमरजेंसी आती है या किसी बात की, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड कभी भी कुछ भी हो हाँ जी, सकता हाँ है, जी। तो इसके बाद आपके टाइम के बाद कुछ आता है तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं या कहाँ जाता है? वो सोंजना चली जाएगा, सोंजना में। सोंजना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पंचायत कृपालपुर के अंदर हैं और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं जो खुद ही अपने पंचायत के काम जो है वो कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जी ब्रदर, आपका नाम? दलबीर कुमार। दलबीर कुमार। पंचायत में क्या क्या, बिजली की तो हमने देख ली काफ़ी यहाँ पे समस्या है, इसके अलावा क्या परेशानी आ रही है आपको? पंचायत में सब कुछ ठीक है, थोड़ा बिजली का है जी। प्रॉब्लम, डिवाइड नहीं हो रही है बिजली। ओके। तो हमारे गांव में 5 ट्रांसफार्म हैं, तो कुछ ट्रांसफार्म में 5 घर हैं, कुछ में 10, जो कि डिवाइड होनी चाहिए। इसमें जो कि है 100 घर है, जी जी। तो लोड ज़्यादा है इस पर। ओके। तो और बात करें, आप युवा हैं पंचायत के, बात करें युवा को क्या क्या सर्विसेज या फैसिलिटी मिल रही हैं पंचायत के अंदर? रूरल एरिया में जो मिलती है सब मिल रही है। हमारे पंचायत के जो पंच साहब हैं अच्छा काम कर रहे हैं जी। बाकी सब डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है गांव की। थोड़े मसले होते हैं। आपने कहा डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, जहाँ तक हमने अभी विजिट किया है ना तो नालियाँ बनी हैं, ना सड़कें बनी हैं, ना खंभों पे लाइटें लगी हैं। नहीं, वो तो अलग बात है ना। वो पंचायत का तो नाली तो गांव में बनी हुई है, सब देखा आप गांव में गए हैं? जी जी जी। गांव में बनी हुई, सड़कें भी बनी हुई है। कम जगह है, अभी का आप देख लो ये रोड कैसी नहीं, है। ये अभी बना है ना, अभी डाला हुआ है, इसका चल रहा होगा प्रोसीजर, कोई भी करेंगे पंचायत का। हमारे साथ यहाँ के आशा वर्कर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मैम, आपका नाम? सर, मेरा नाम नीलम कुमारी है। जी, क्या रूटीन रहता है आपका और आपकी तरफ से डोर टू डोर विजिट किया जाता है? जैसे सर, डोर टू डोर विजिट भी होता है, रूटीन हमारा इम्यूनाइजेशन होता है, फैमिली प्लानिंग का होता है। जैसे अभी हुआ हमारा पॉपुलेशन फोर्टनाइट पे लोगों को जे स्पेसिंग मेथड के बारे में बताना, कि परमानेंट और टेम्परेरी मेथड के बताना। सर, ये तो आपका काम हो गया। इसके अलावा मैं बातचीत करना चाहूँगा, एज अ आशा वर्कर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, जो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं अपनी जॉब को लेकर? सर, एज ए आशा वर्कर प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती हैं हमें, तो हम फेस भी कर रहे हैं
और करते भी जा रहे हैं। लोगों के घर जब डोर टू डोर जाते हैं, कभी कभी हम आयुष्मान के लिए रेगुलरली जब हम अपडेट उनसे लेते हैं कि बने हैं या पेंडिंग हैं, तो तब उनके डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी रूटीन से लोग नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा काम पेंडिंग रह जाता है। जस्ट अभी हमारा हुआ हर घर दस्तक में, उससे पहले भी हुआ। तो हमने जब उनसे पूछा कि आपके वो आयुष्मान बन गए हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला हाँ बन गए हैं, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, इसके अलावा हम कैंप अरेंज करवा लेते हैं। फिर सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी आशा को डेली आ रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के काम है डे टू डे जो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इनके आशा की जो डेली नीड्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा कि इनकी भी प्रॉब्लम है। वही मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बात करें डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आपको देख रहे हैं, डीसी जम्मू आपको देख रहे हैं, अभी आप क्या अपनी प्रॉब्लम्स को बताना चाहोगे और उनसे अपील करना चाहोगे? सर हम इक्वल बात करेंगे, एक अकेली आशा की नहीं सर, सबकी प्रॉब्लम है कि हमें इंसेंटिव दे रहे हैं, हमें रेगुलर किया जाए। इसका एक हमें पैकेज दिया जाता है आपको? सर ओनली पर मंथ हमें 2000 दिया जाता है, वो भी टाइम पे नहीं, जैसे 3 मंथ चले जाएं, 4 मंथ चले जाएं। और जो हम गांव में फेस करते हैं, बेनिफिशरी के फॉर्म भरते हैं, इनके कहने पे इनको टिकट 1400 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो भी सर कभी कभी 4-4, 5-5 महीने, जैसे 6-6 महीने उनके भी गुजर जाते हैं, और हमारे इंसेंटिव को तो 7-7 महीने भी हो जाते हैं सर टाइम पे। आपका नाम मैम, और आपका जो काम है किस किस एरिया को आप देखते हैं और डोर टू डोर विजिट करते हैं आप? नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, क्या नाम मेरा है नाम अनीता कुमारी है जी। तो कैसे आप काम करते हैं, क्या रूटीन रहता है आपका? मैं सरदारी चक में काम करती हूँ जी। तो रूटीन तो यही है कि अभी बोल रहे थे कि आयुष्मान कार्ड का वो डोर टू डोर करो। जी डोर टू डोर। तो फिर घर घर जाकर हमने पूछा जी। तो जिन्होंने बनाया आयुष्मान कार्ड उनके हमने नोट कर लिया, जिनके नहीं बने वो भी नोट कर लिए। ओके, तो क्या आपको परेशानी आती है, खास अगर मैं बात करूं आपके काम को लेकर? सर जी परेशानियां तो आती हैं, क्योंकि लोगों को बेनिफिशियरियों को जब पैसे नहीं मिलते, फिर लोगों के घर जाते हैं तो लोग हमें भी परेशान करते हैं, क्यों पैसे नहीं मिल रहे हमको। ओके। तो फिर हम बार बार कैसे जा पाएंगे लोगों के घर। चलिए, बहुत बहुत जी मैम, आपका नाम और क्या रूटीन रहता है आपका और किस तरीके से आप काम करते हैं? सर मेरा नाम है शकुंतला देवी जी। मेरे पास हैं 3 गांव, ओके। छन्नी, नंदनी एंड अनंतपुर। थोड़े थोड़े मोहल्ले हैं, नाम अलग अलग हैं। जी। तो टोटल पॉपुलेशन है 719। ओके, तो बात करें आपके काम को लेकर, क्योंकि डोर टू डोर विजिट रहता है, गर्मी भी काफ़ी, ऊपर से कोविड का टाइम भी है। जी सर। तो क्या परेशानी आपको आती है, क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बात करें डीसी जम्मू आपको भी देख रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे, जहाँ अपील करना चाहेंगे अपनी परेशानियों को लेकर? जी सर हमारी परेशानी, चलो हमने डोर तो करना ही है, जो हमारी ड्यूटी है वो तो हमने अपना फ़र्ज तो निभाना ही है, मगर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमारी पे होनी चाहिए, चाहे थोड़ी हो, लेकिन 3000 से ऊपर ही होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 के बीच में ही हो, लेकिन पे होनी चाहिए। इंसेंटिव है, कभी आता है 1800 रुपया, कभी आता है 1500 रुपया, कभी हो जाता है 2000 रुपया, तो कभी तो हो जाता है 29-30 तक। तो कभी कभी जैसे बोलते हैं कि अगर आपके मार लगे हैं तो ठीक है, आपकी पे बन जाएगी थोड़ी बहुत ही, नहीं लगे हैं तो घर घर तो हमें भटकना पड़ता है ना, जाना तो पड़ता है। काम चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, तो हमारा तो काम चल रहा है ना, तो इसलिए हमारी पे होनी चाहिए। तो अभी इस वक्त हम कृपालपुर पंचायत के आंगनवाड़ी सेंटर में हैं। ये छोटा सा बोर्ड जो है यहाँ पर लगाया गया है, आंगनवाड़ी सेंटर। तो आइए यहाँ पर भी हम विज़िट करेंगे, क्या कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स है और किस तरीके से बच्चों को जो है सिखाया जा रहा है और किस तरीके की सर्विसेज बच्चों को यहाँ पर या फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं। आइए हम अंदर चल के। यहाँ पर हमारे साथ आंगनवाड़ी सेंटर के इंचार्ज और उनके हेल्पर हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है। जी मैम, आपका नाम? सुमन। क्या रूटीन रहता है आपका और किस तरीके से आप यहाँ पर काम करते हैं? सुबह आते हैं बच्चे तो उनको प्रेयर कराते हैं, फिर खाने ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर मिड डे देते हैं, बाद में मिड डे मील होता है। किस तरीके से मिड डे मील? एक दिन बिस्कुट होते हैं, हलवा होता है। हाँ, तो एक दिन फिर बाद में चने वाले चावल होते हैं, दूसरे मूंगी वाले, फिर न्यूट्री वाले, फिर वो ऐसे ही चलता है 3 दिन। ओके। हाँ। और क्या आप सर्विसेज देते हैं? जो प्रेग्नेंट लेडी के केसेस आते हैं वो कैसे आप देखते हैं, या किस तरीके से आप उनको गाइड करते हैं? जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो उनको बोलते हैं घर घर जाके, फिर उनको फॉर्म भी लगाते हैं PMVY वाले,
तो फिर चेकअप भी कराते हैं। ओके, चेकअप भी कराते हो। हाँ, तो न्यूट्रिशन भी देते हैं। न्यूट्रिशन भी देते हो आप। हाँ। तो कितने बच्चे आपके पास आते हैं, टोटल कितने लोग हैं आपके पास? नर्सिंग प्रेगनेंट तो अब वो 3 आती हैं, नर्सिंग है 6, ओके और बच्चे हैं 10 प्री स्कूल वाले, ओके 1 to 3 ईयर। जी जी जी, तो 3 ईयर to 6 वाले बच्चे स्कूल भेजिए अब। ठीक है। एक तो दो क्या है। आपके काम को लेकर आपको क्या परेशानी आती है जो एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुंचाना चाहेंगे? कोई परेशानी नहीं है, राशन भी भेज देते हैं दरी। जी जी, हाँ, देते हैं राशन। ओके। हाँ, राशन टाइमली मिल जाता है? महीने और आपको बाद जो मिला सैलरी वगैरह मिलती है वो टाइमली मिलती है? सैलरी 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद। अच्छा, 3-4 टाइमली नहीं मिलती है? महीने नहीं मिलती है। महीने नहीं मिलती है? हाँ, महीने लाइक 4 महीने बाद, 5 वहाँ महीने पे बाद? बाद 6 महीने बाद। अच्छा, इस तरीके से मिलती है। हाँ। तो क्या आप कहना चाहोगे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ से या एजुकेशन से कि जो आपकी सैलरी है वो टाइमली आपको जो है वो मिल जाए? महीने मिल जानी चाहिए, फिर है भी कम तो मिलनी चाहिए महीने की। हाँ। कुछ उनका कहना है। जी सर, आपका नाम? रामदास। कब से ये ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम आ रही है? वो प्रॉब्लम तो इधर रहती है, प्रॉब्लम ही रहती है। जबकि इधर हम पैदा हुए हैं, प्रॉब्लम है इधर, क्योंकि बत्ती ढंग से आती नहीं है। ओके। तो प्रॉब्लम ये है, कभी ट्रांसफार्मर लगता है 100 का बेचते हैं तो लोड ज़्यादा है इस पर, लोड ज़्यादा जब लगता है तो उड़ जाता है। हाँ, तो बात यह है कि बहुत परेशानी है इधर। और पंचायत में ये तो बिजली की बात होगी, बिजली को छोड़ के और क्या परेशानियाँ आपको आती हैं पंचायत के अंदर? इधर रोड की प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की पीने की पानी की बहुत प्रॉब्लम है जी। तो रोड की बहुत प्रॉब्लम है। जो नाले शाले हैं वो सब कच्चे हैं, बोलते हैं डेवलपमेंट हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं इधर है। पैसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट पीछे से पैसा आ रहा है, पैसा इधर पहुँचता ही नहीं है। कोई पैसा नहीं, कोई नहीं मिला, पेंशन क्या करें इधर, जी जी, घर से थोड़ी पैसा लगाना है। तो अभी दर्शकों हमने आपको व्यूज़ दिखाए और जनता की आवाज़ जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करी कि पंचायत कृपालपुर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और आम लोग जो वहां के निवासी हैं क्या कुछ उनका कहना है। और अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल के अंदर भी हमने विज़िट किया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वहाँ पर भी हमने विज़िट किया है और अलग अलग जगह पे हमने पंचायत के अंदर विज़िट किया और लोगों के अलग अलग व्यूज़ जो है वो सामने आए हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए पंचायत कृपालपुर से पंच जो हैं श्रीमती ज्योति मोटन जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। मैम, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। शुक्रिया, नमस्कार। मैं सरपंच ज्योति मोटन, पंचायत कृपालपुर, ब्लॉक मंडाल। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। जी जी। हाँ मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, देखिए एक पंचायत जो है उसकी पहचान जो है, आइडेंटिटी पंचायत घर होता है। सबसे पहले हमने जब विज़िट किया पंचायत कृपालपुर के अंदर, एक पंचायत घर जो है अभी तक नहीं बना हुआ, क्यों, उसका कारण क्या है और अब उस कब तक वो बनेगा, मैं चाहूँगा उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। जी, पंचायत घर की बात रही, आप बता रहे हैं पंचायत घर नहीं है, तो पहले मैं आप बताना चाहूँगी मेरी न्यूली फॉर्म पंचायत है। मंडाल पंचायत से ही मेरी पंचायत कृपालपुर पंचायत बनी है। जो 2018 की वोटिंग हुई थी उसमें मेरी पंचायत फर्स्ट टाइम मेरी पंचायत के वोटिंग में मैंने पार्ट लिया और मैं एज ए सरपंच वहाँ पे चुनी गई अपने लोगों की वजह से। पंचायत घर की बात है तो पंचायत घर के लिए जो भी कार्रवाई है वो मैंने की है। मेरी जो PRI मेंबर्स हैं हम सब ने मिलके की है, डिपार्टमेंट तक भी हमने ये बात पहुंचाई है। अभी यही कमी आ रही है कि हमारे पास ज़मीन, जिसके लिए पंचायत घर ज़मीन पे ही बनेगा, अब ज़मीन की हमारे पास अभी कहीं से भी हमें मिल नहीं पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज़मीन का मसला हल हो जाए और हम पंचायत घर वहाँ पे बनाएं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर लोग कहीं जाकर अपनी समस्या को लेकर जाएंगे तो वो पंचायत घर ही है जहाँ पर लोग जा सकते हैं, सरपंच से मिल सकते हैं, अलग जो ऑफिशियल्स हैं पंचायत लेवल पे उनसे बातचीत कर सकते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो आपने बताया कहीं ना कहीं जगह जो है वो नहीं मिल पा रही, जिसके चलते पंचायत घर अभी जो है रेडी नहीं है। आपने बताया अभी न्यूली फॉर्म है पंचायत, कितना समय हुआ है और आपको एज अ सरपंच कितना समय हुआ है, और आप अपना इलेक्शन टाइम का कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें। जी, जैसे कि आपको मालूम है लास्ट पंचायत इलेक्शन 2018 में हुई थी, दिसंबर में इलेक्शंस हुई थी, 8 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट था साथ में ही, और मैं तब सरपंच बनी थी। नई पंचायत बनी है, बहुत सारी चुनौतियां थी मेरे सामने, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी मुझसे, बहुत ही उन्होंने सोच विचार करके कि
हम इस लड़की को खड़ा करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम्स को हल करेगी। और मैंने बहुत कोशिश की जितना मुझसे हो सका। कोरोना काल का समय आ गया, उसकी वजह से भी काफ़ी जो मैं चाहती थी वो काम जो थे मेरे पीछे चले गए। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे लोगों की समस्याएं थी उसको मैं पूरा करूँ, और जो आगे वो चाहते हैं कि हमारी पंचायत में ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए, मैं रोज़ाना उनसे बातचीत करती रहती हूँ। जो भी डेवलपमेंट वो चाहते हैं उसके लिए मैं आगे डिपार्टमेंट तक भी जाती हूँ। अब जैसे ही आपको पता है कि हर एक काम के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, तो फ़ंड्स भी चलो देरी से आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। समय लग रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी पंचायतें पीछे चली गई। अगर ये समय ना होता तो शायद पंचायतें जहां हम चाहते थे वहां तक पहुंच सकती थी जी। तो बस यही मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगी कि धीरे धीरे सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप कोऑपरेट करें जैसे आप आज तक करते आ रहे हैं, जैसे आज तक आपने मुझे सहयोग दिया है, आगे भी मुझे ऐसे ही सहयोग करिए। मैं आपकी हर एक परेशानी का जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना हल जी जी। तो बात करें पंचायत कृपालपुर के अंदर कितने एरियाज़ हैं और कितनी आपके पास पॉपुलेशन है, मैं चाहूँगा वो भी थोड़ा सा बताएं। जी, मेरे कृपालपुर पंचायत में 4 विलेजेस हैं। कृपालपुर गांव है, कृपालपुर चाड़का, रामबाग, अपर नंदनी और लोअर नंदनी, ये मेरे 4 गांव हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1800 तक इनकी पॉपुलेशन होगी। और तो बात करें अभी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयुष्मान कार्ड की। जो हेल्थ कार्ड है ऑलमोस्ट सभी लोग उसका, जो गरीब लोग हैं उसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो पंचायत की मैं बात करूंगा, आपकी पंचायत के अंदर आपने बताया 800 समथिंग कुछ पॉपुलेशन आपने बताई है, तो 89। तो इसके जी जी, तो इसके चलते कितने लोगों का अभी तक जो है आयुष्मान कार्ड, जो हेल्थ कार्ड है वो बन चुका है और कितने लोगों का अभी पेंडिंग है? क्योंकि कुछ लोग अभी हमें नज़र आए जिन लोगों का अभी तक जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है। जी, पहले तो मैं अपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इतनी अच्छी स्कीम उन्होंने हम लोगों के लिए दी। इतनी बड़ी स्कीम देना, इतना अमाउंट है उसमें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं भी इतनी एज हो गई है मेरी, मैंने कभी ऐसी स्कीम के बारे में सोचा नहीं था। कई लोग होते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी होती थी, डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था। अब वो बेहिचक जो कार्ड उन्होंने हेल्प की है स्कीम के माध्यम से, तो काफ़ी ज़्यादा जो मेरे गांव के लोग हैं उन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा लिया है। अगर कुछ लोग रह गए हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से पीछे रह रहे हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके भी कार्ड बन जाएं। एडल्ट्स जितने भी हैं उनके कार्ड बन चुके हैं। अगर जिनके नहीं बने हैं तो वो राशन कार्ड पे उनका नाम नहीं है या आधार में कोई समस्या है उसकी वजह से। और अभी बच्चों के लिए जैसे उन्होंने कहा है कि कंपलसरी हो गया बच्चों के लिए भी बनाना है, तो अभी जो बच्चे रह गए हैं हमारे उन्हीं के लिए बन रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारे कैंप लगे थे, हर एक विलेजेस में अलग अलग हमने कैंप लगाया था। हसल बसल नहीं किया था कि वहाँ के लोग यहाँ पे आएँ, वहाँ हर एक गांव में हमने अलग कैंप लगाया था आधार कार्ड के लिए। और जिनके नहीं बने थे उनको बताया था कि ये आपकी परेशानी है, आप इसको हल कर लें, अगर हो सकता है आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो हम करवा देंगे। जी जी। तो अभी अकॉर्डिंग टू जो हमारे आशा वर्कर्स हैं उनके मुताबिक ये है कि जो बच्चे हैं उनका रह गए हैं, एडल्ट सब ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गए। हाँ जी जी। अब हम बात करेंगे हम आपके पंचायत के अंदर जो स्कूल्स हैं, 2 स्कूल हैं, उसमें से हमने एक में विज़िट किया है जो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल के नाम से है। हालांकि कहीं ना कहीं उसको मिडिल स्कूल कहा जाता है, लेकिन उसका नाम ही सेंट्रल स्कूल है। जहां तक मेरी वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बातचीत हो पाई है कि 5th तक वो स्कूल था, बाद में एक और क्लास उसमें ऐड ऑन करी गई, 6th स्टैंडर्ड तक अभी स्कूल किया गया है। स्कूल अच्छा है लेकिन 2 क्लासरूम उनको दिए गए हैं जिसमें वो 3 क्लासेस जो हैं एक टाइम पे पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो आप एज अ सरपंच क्या कर रहे हैं कि स्कूल को थोड़ा जो है इम्प्रूव किया जाए? क्योंकि स्कूल के अंदर की मैं बात करूं, किचन है, अच्छा है, और वहाँ पे कुक भी दे गए हों, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। टीचर्स खुद वहाँ पे सफाई करते हैं, कुक जो है वो डबल काम करते हैं। अपना काम तो वो करते ही हैं, फिर बच्चों की टेक केयर करना वो भी वो देखते हैं, इसके बाद सफाई भी वही काम करते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं कि स्कूल को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए और जो समस्याएं टीचर्स को आ रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को भी फेस करनी पड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो पाए? जी, जैसे कि आप स्कूल का बता रहे हैं, 2 स्कूल्स हैं मेरी पंचायत में। एक रामबाग में है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और कृपालपुर में है गवर्नमेंट सेंटर स्कूल। ये काफ़ी देर से बना है गवर्नमेंट सेंटर स्कूल। जब मैं यहाँ इस गांव में आई थी तो एकदम ज़्यादा पक्की भी बिल्डिंग नहीं थी, ठीक ठीक बिल्डिंग थी। तो अभी इसके जो 2 रूम्स और बनाए हैं,
और अभी हमने वहाँ पे टाइल वर्क भी करवाया है। वॉशरूम भी उनके जो बच्चों के लिए जो वॉशरूम वो यूज़ करते हैं उसके लिए भी हमने जो पानी की परेशानी थी वो सॉर्ट आउट की है हमने। आप बता रहे हैं कि जो हेल्पर नहीं हैं, पियोन नहीं है वहाँ पे, काफ़ी बार टीचर्स ने भी मेरे साथ ये बात की है। बैक टू विलेज में भी ये बात उन्होंने उठाई थी। अब मैं ये बात आगे भी मैंने पहुँचाई है, उनको भी मैंने बोला कि आप भी अपने रेफरेंस से भेजिए। मैंने भी अपने रेफरेंस पे वहाँ पे बात पहुँचाई। जहाँ तक बातचीत करी उन्होंने कहा कि कई सारे ऑफिशियल से हमने बातचीत करी है, कई डिपार्टमेंट से हमने अप्रोच करने की कोशिश करी है, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन कुछ भी उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं आ रहा कि क्या आप सफाई कर्मचारी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। जी, ऐसी बात हमने भी आगे लिखी थी, रिटर्न में मैंने दिया था उनको कि मेरे स्कूल को ये तो आप अपग्रेड करें। अपग्रेड के लिए उन्होंने बताया कि आप स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो हम अपग्रेड कर देंगे। अब स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब स्कूल की हालात सही होंगे। पेरेंट्स सब यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पे भी जाए अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छे मील्स उसे मिले। मील्स में हमारे वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी मील्स है हमारे। दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर मैम देखिए स्कूल के अंदर हम एंटर करते हैं, बहुत अच्छा है, स्कूल के साथ में वॉशरूम बने हुए हैं, लेकिन सीधा अगर आप सामने देखेंगे वहाँ पे 3-4 वॉशरूम और हैं जो वर्किंग नहीं है, बिल्कुल हालत जो है वो खंडर बनी हुई है। और 2 क्लासरूम जो हैं उसके साथ भी एक और जो है एक अलग अलग रूम्स है वहाँ पर, लेकिन वो भी काफ़ी समय से पुरानी बिल्डिंग है। आई थिंक शायद डिसमेंटल किया हुआ है, क्या किया गया है उसके ऊपर वर्क अगर किया जाए तो, क्योंकि वो स्कूल के अंडर ही आती है, अगर उस पर वर्क किया जाए तो आपको नहीं लगता है स्कूल को और ज़्यादा बेटर होगा, बूस्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं नई इनरोलमेंट्स भी होंगी, नई एडमिशन्स आएंगी। जी सर, आपने सही बात की कि उसको बूस्ट करना चाहिए। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे जो गांव के बच्चे हैं बाहर ना फ़ीस दे के वो उस स्कूल में पढ़ें, छोटे बच्चे उस स्कूल में पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है अच्छे स्कूल हैं, अच्छी टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ पे जाएं। किस कारणवश नहीं जा रहे हैं कि बिल्डिंग वहाँ पे नहीं है, रूम्स नहीं है, क्लासरूम्स बहुत कम है, वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है। अब धीरे धीरे हर एक चीज़ जो है सॉर्ट आउट होएगी। आगे हमने बात करी है कि बिल्डिंग को भी वो रिपेयर करें, कंपाउंड वॉल भी वो ठीक से बनाएं, वॉशरूम्स भी अच्छे से करें। अब आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कोरोना की वजह से भी फंड्स सब डिस्टर्ब हो चुके हैं। अभी मैंने फिर से उनको रिमाइंडर दिया है कि हालत ख़राब है, बारिश हो रही है, कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, कल को अगर कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो टीचर्स को भी मैंने बोला है कि आप भी थोड़ा उनको बताएं। तो यही मेरे को वहाँ से आंसर होता है कि मैम करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो अभी तक मुझे वैसा कुछ हेल्प वहाँ से मिली नहीं है। जो भी स्कूल की हालत सुधरी, अभी अपना हमारे पंचायत का ही जो फंड्स रहता है हम उसी से ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे अगर जाएंगे नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए उनकी पढ़ाई। रही बात बिल्डिंग को मेंटेन करने की, उसको अपग्रेड करने की, मेरी पूरी कोशिश है। मैं अब भी फिर से उनको रिमाइंडर दूंगी, जो एजुकेशन के अपने सीईओ हैं उनको मैं बताऊंगी, प्लीज़ सर आप मेरे पंचायत विज़िट करें, एक बार आप खुद भी चेक कर लें कि क्या हालात है मेरे स्कूल के। तो वो यही बात कर रहे हैं। तो बात करें मैम, स्कूल के अंदर एक हेल्थ कैंप लगाया जाता है जिसमें बच्चों के टेस्ट होते हैं, बच्चों को चेक किया जाता है, तो वो स्कूल में किया जाता है जहाँ पंचायत के अंदर ऐसा कुछ है? जी, चेकअप्स हमारे जो अपना हेल्थ वेलनेस सेंटर, जैसे आप बता रहे हैं आपने विज़िट किया, वहाँ पे रोज़ाना हमारे एक वीक का एक डे रखा उन्होंने, वहाँ पे वो चेकअप करते हैं। स्कूल्स में भी कैंप्स लगते हैं। अभी आपको मालूम है कि इसी साल स्कूल शुरू हुए, कोरोना की वजह से बंद थे स्कूल, ऑनलाइन ही सब क्लासेस थी, लेकिन अभी जैसे जैसे अपने फॉर्म पे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्ट्रेंथ अब जैसे जैसे बढ़ रही है, धीरे धीरे हम सब चीज़ें कर रहे हैं। अपने लेवल पे भी हम पंचायत के लेवल पे भी कुछ हेल्थ सेंटर्स हेल्थ लगाते हैं कैंप की, बच्चों को जागरूक किया जाए, बेटियों को अलग से, बच्चों को अलग से, कैसे आपने अपने आप को क्लीन रखना है, कैसे आगे बढ़ना है आपने। जैसे कोरोना चल रहा है, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स आपको एडवाइस करेंगे, आपने अपने लेवल पे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हमने बीच में बात करी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, वहाँ पर हमने विजिट किया है, हालांकि वहाँ पे जो इंचार्ज डॉक्टर हैं वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थे किसी कारणवश, उनसे हमारी बात हुई। वहाँ पे फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्क जो हेल्थ वर्कर्स रहते हैं वो वहाँ पर थे, इसके अलावा आशा वर्कर्स वहाँ पर थे, उनसे हमने मिला। हेल्थ जो वेलनेस सेंटर है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वहाँ पर पेशेंट्स को भी अच्छा वहाँ पे सर्विस जो है वो दी जाती है। मैं बात करूँगा, देखिए जो वेलनेस सेंटर बनाया गया है उसके पीछे जो है इतनी गंदगी है, पहली बात,
दूसरा इतनी वहाँ पे जाड़ बूटी अगर हम कहें तो आम भाषा में उस तरीके से हो रखी है, यानी कि एक भी वहाँ पे लाइक सफाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। हालांकि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है सबसे ज़्यादा सफाई वहाँ पर होनी चाहिए। जब हमने वहाँ पे विज़िट किया तब कोई एक लेडीज़ अगर मैं कहूँ वहाँ पर आए थे जो वहाँ पर काट रहे थे। उससे पहले मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने काटा होगा। उस समय मैंने उनको देखा, जो हम शायद गए हैं वहाँ पे तभी उन्होंने करना शुरू किया, और वो भी सामने सामने से उन्होंने किया। और पीछे वेलनेस सेंटर के पीछे की बात करें तो वहाँ पे वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ से कई सारे स्नेक्स, कई सारे कीड़े जो हैं यहाँ से अंदर आते हैं, हमें डर लगता है कि हम सेंटर के पीछे जाएं। तो आपको नहीं लगता उसकी प्रॉपर एक उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सबसे ज़्यादा सफाई वहाँ पे चाहिए जी। तो इसके ऊपर आप एज अ सरपंच, आई होप आपके संज्ञान में होगा पहले, तो आप कैसे उसके ऊपर काम कर रहे हैं? देखिए, आप बता रहे हैं कि सफाई नहीं है, सफाई तो रहती है वहाँ पे, हेल्पर भी सफाई है लेकिन सामने से, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा गंदी हालत है। इवन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, वहाँ का जो स्टाफ है, उन्होंने मुझे भी कहा कि सर आप ना जाएं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सांप हो सकते हैं और भी कीड़े होंगे, और कीड़े अंदर भी आते हैं। जी। अब एरिया ही वैसा है, लेकिन रही सफाई की बात, सफाई रहती है, हेल्पर हैं वहाँ पे, तो वो हेल्पर सफाई कर्मचारी हैं वहाँ पर? जी वो हैं, वो करते हैं सफाई। लेकिन अभी आपको पता मौसम ही ऐसा है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सफाई नहीं है वहाँ पर। वो अगर आप सामने से देखेंगे बहुत बढ़िया है, वेलनेस सेंटर बहुत अच्छा, एकदम चकमक कर रहा है। लेकिन पीछे आप देखो, पीछे बहुत ज़्यादा खराब हालत है, बुरी हालत है। आप इस तरीके से बोलते कि आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पर। नहीं, वो तो देखिए, वो तो लास्ट टाइम भी जब BMO सर आए थे, मैंने भी उनको बताया था कि कुछ आप भी अपनी तरफ से कुछ हेल्प करें। अब हर एक हमारी पंचायत पे डाल देंगे कि आप भी भाई यही हेल्थ वेलनेस को भी आप संभालो, स्कूल्स भी आप देखो, आंगनवाड़ी भी आप देखो, जबकि इनके अपने भी पर्टिकुलर फंड्स आते हैं मेंटेन के लिए, इनको भी फंड्स आते हैं। अब इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी कुछ वेलनेस सेंटर्स को देखो। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ पे पेशेंट्स आएँ, लोग आएँ, उनको कोई परेशानी ना हो। अब जितना मेरे पास आएगा उसके मुताबिक मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे प्रॉपर फंड्स लगा सकूँ। सफाई की रही बात, सफाई के लिए वहाँ पे हेल्पर लगे हुए हैं। अगर अभी नहीं हुई है तो मैं ज़रूर विज़िट करके दोबारा उनको चेक करूँगी। किसी कारणवश नहीं हुई होगी, अगर कोई परेशानी होगी, नहीं तो वो पर्टिकुलर हर मंथ जो है वहाँ पे सफाई रहती है, झाड़ू वो करते हैं, जो कटिंग रहती है वो करते हैं। काफ़ी पुराना है एरिया भी, आसपास आपने देखा होगा खेत खलिहान हैं। अभी वेलनेस सेंटर का मैंने अंदर से रिपेयरमेंट करवाई थी, जो मेरे पास जो बजट था, मेरा अपना 14 का जो बजट था, उसके लिए उसको यूज़ करके मैंने करवाई थी। मैंने BMO को भी रिक्वेस्ट की थी सर को कि सर प्लीज़ आप अपना भी कुछ हमें फंड्स दें कि थोड़ा हम वहाँ पे टाइल वर्क दोबारा से रिपेयर कर सकें। तो ये बात रही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। अब हम बात करेंगे, देखिए आपने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं फंड्स BMO आपने बताया वो भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो अब मैं पंचायत की बात करूँगा। देखिए बहुत सारी जगहों पे काम हुआ है, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पोल्स लगी हैं लेकिन फ़िलहाल लाइटें अभी नहीं लगी हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे नालियाँ अभी बनना बाकी हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ गलियों का काम होना है, और कुछ रोड ऐसी हैं जिनकी हालत बिल्कुल बेकार है, अभी उस पर काम होना बाकी है। तो काफ़ी सारा काम जो है अभी पंचायत के अंदर बाकी है, तो लोगों को काफ़ी इससे जो है समस्याएं आ रही हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इस पे मैं चाहूँगा आप एज अ सरपंच क्या अपनी पंचायत के लोगों को बताना चाहोगे, जहाँ अदर आपने बताया कि फ़ंड्स की जो है अवेलेबिलिटी नहीं है जिसके चलते काम नहीं हो रहा, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे अपने लोगों से और हायर अथॉरिटी से? देखिए, आपने बिजली का पहले बताया, लाइट्स वायर्स का बहुत ही, मैं बताना चाहूँगी, बुरी हालत है। डिपार्टमेंट को भी हमने अप्रोच किया है कि चेंज होनी चाहिए, वायर्स काफ़ी पुरानी हैं, इतना लोड नहीं उठा पाती हैं, कईयों के घरों से पोल्स निकले हैं, वो हमने हर एक बात जो है डिपार्टमेंट तक भी पहुँचाई है। मेन बात है फंड्स की। अब फंड्स रहेंगे तो डिपार्टमेंट भी हेल्प करेगा। बीच में कोरोना का भी समय आ गया, उससे भी डिस्टर्बेंस हो गई। सब लोगों से भी मेरी यही अपील है, मेरी हाथ जोड़ के मैं लोगों से भी अपील करती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं कर रहा है, सरपंच नहीं काम कर रहे, पंचायत नहीं कर रहे, हम सब, यही हमारी कोशिश है कि छोटी से छोटी नीड जो है, लोगों की बेसिक नीड्स जो है, हम उसको फुलफ़िल करें जितना हमसे हो सकता है जी। अब धीरे धीरे ही सब, जैसे जैसे ट्रैक पे आएगा, फंडिंग होगी, धीरे धीरे सब से जो चीज़ें हैं, बिजली का समस्या होगी, नालियों की होगी। कोरोना काल में तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था,
जैसे कि आपको मालूम है फंड्स भी नहीं थे, डाइवर्ट हो चुके थे फंड्स, मेडिकल में चले गए थे। अभी धीरे धीरे पंचायतें भी अपने रूट पे आ रही हैं, कैपेक्स की फंडिंग आ रही है, अपनी जो हमारी 14 फाइनेंस कमीशन की उसकी जो फंडिंग हमारी बाकी थी वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब एक साथ तो आप लोग बोलेंगे कि एक साथ सब चीज़ें हो जाए, वो भी नहीं हो सकती है, धीरे धीरे होगी। जो चीज़ें प्रायोरिटी पे जो बहुत ज़रूरी है पहले हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम पहुँचेंगे हम हर एक जगह पे। ये नहीं है कि हम अब वो काम करेंगे तो वो छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक जगह पे हम पहुँचेंगे, नालियाँ भी बनेंगी, रोड्स भी बनेंगे, लेन रेंज भी बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। आप जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले कॉपरेट किया, अभी भी कॉपरेट करें। तो मैम बात करेंगे, देखिए सेंटर की तरफ से गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। आयुष्मान की हमने बात करी, आपने बताया काफ़ी लोगों के कार्ड बन चुके हैं, कुछ लोगों के फ़िलहाल पेंडिंग है ड्यू टू डॉक्यूमेंटल जो एक प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते अभी नहीं बने हैं। अब बात करेंगे बाकी काफ़ी सारी स्कीम्स सेंटर की तरफ से हैं। यूथ के लिए है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी विडो पेंशन हैं, ये सारी स्कीम्स हैं। तो कितनी स्कीम्स का बेनिफिट आपकी पंचायत में भी लोगों को मिल पाया है? क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर की एक फैसिलिटी है वो भी दी जा रही है, तो ऐसा कुछ आपकी पंचायत में हुआ हो जो मैं आपसे जानना चाहूँगा? स्कीम्स की बात को लेके मैं अपने टेन्योर से शुरू करती हूँ। शुरुआत में हमारा था अपना सिलेंडर्स की थी स्कीम्स थी, जो हमें फ्री ऑफ गैस सिलेंडर्स मिले थे। अप्रॉक्सी 100 सिलेंडर्स जो थे मैंने कृपालपुर में ही खाली मैंने बांटे थे, खाली कृपालपुर गांव, कृपालपुर चाड़का गांव में। रामबाग का तो अलग से हमारा, वो हमने लोगों को स्कीम दी, उसका फ़ायदा दिया, जो भी डिज़र्व करता था उस चीज़ से उसको हमने वहाँ वो चीज़ हमने उनको दी, जो जिनको पहले ज़्यादा ज़रूरत थी। ये नहीं कि जिनके पास ऑलरेडी थे उनको हमने पहले, वैसा नहीं था, जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी पहले हमने उन कैंडिडेट्स को वो चीज़ दी, वो चला गया। फिर अपना विडो पेंशन्स की आप बात करें, जब मैं एज ए सरपंच अपनी पंचायत में आई थी, मेरी पंचायत में खाली 7 पेंशन्स लगी थी, खाली 7 पेंशन्स। और आज आप मेरी पंचायत में एक एक घर जाके आप पूछ सकते हैं कि कितनी पेंशन्स हमारी लगी है, क्या उनको आ रही है, क्या नहीं आ रही है, विडो पेंशन्स कितनी लगी है। सबसे ज़्यादा हमने इसी चीज़ पे फोकस किया था कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो विडोज़ हैं, उनको वो पेंशन मिलनी चाहिए। थोड़ी सी भी जो हेल्प हो जाती है वो भी बहुत कुछ उनके लिए हमने उसके लिए पेंशन्स के लिए हमने उनके लिए किया। फिर राशन कार्ड थे, राशन कार्ड नहीं काफ़ी लोगों के बने थे, वो हमने खुद भाग दौड़ करके, वो हमने जो भी लोग नहीं अप्रोच कर सकते थे, ऑफिसेस तक नहीं जा सकते थे, वो हमने उनके बनाए, राशन कार्ड्स बनाए। और भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो हमने उनको जितना हमसे हो सका हमने उनको उतना वो सहायता की। लाडली बेटी के लिए हमने लोगों को बताया कि ये आपको ज़रूर, बाकी बीमा योजना है, जीवन ज्योति होगी, उसके लिए बैंक की तरफ से भी आते थे, वो भी कैंप्स लगे, उनको जागरूक किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमने फोकस किया था पेंशन्स पे। और अभी मैं बात करूंगा, देखिए प्रॉब्लम्स तो पंचायत के अंदर काफ़ी सारी हैं और उसके ऊपर आपने बताया भी किस कारण की वजह से काम जो है वो नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो फंड्स हैं जिसके चलते काम जो है नहीं हो पा रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ सरपंच, पंचायत के अंदर ये जो समस्याएँ हैं इन पे तो आप काम कर रहे हैं, फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं कि पंचायत को एक मॉडल पंचायत जो है वो बनाया जाए? जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी, हर एक जो भी सरपंच अभी आए हैं, पहले की नहीं मैं बात करूँ, अभी जो आए हैं सबका यही एक मोटो है कि हम अपने एरिया को, अपनी पंचायत को एक मॉडर्न पंचायत बनाएं। अब वो पंचायत मॉडर्न कैसे बनेगी, जब हम वहाँ के जो पहले तो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उसको सेटअप करना है। वो कैसे होगा? फंड से होगा। पूरी कोशिश है हमारी कि हम उस जो भी चीज़ें हैं हमारी, जहाँ जो कमियां हैं उसको हम पूरी करें, और जो हमने थोड़े काम किए उसको और अपग्रेड करें। लोगों से भी हम सहायता लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आप लोग कैसे चाहते हो, आप लोग हमें बताइए। क्योंकि अब मैं बोलूँगी मैं सरपंच हूँ तो मैं ही पूरा गाँव पंचायत चलाऊँगी, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे लोग हैं उनके साथ भी बातचीत रहती है, बुज़ुर्ग हैं उनसे भी बातचीत रहती है। जो एक्सपीरियंस बंदा है वो ज़्यादा बता सकते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया, जैसा हमने कहा उन्होंने सहयोग दिया। आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं? फर्दर यही प्लान्स हैं मेरे
कि जो मेरे काम सबसे मेन, मेरा सबसे बड़ा काम मेरा पंचायत घर का है। मेरी अभी वही भागदौड़ चल रही है कि मेरे को किसी ना किसी तरीके से मेरे को जगह मिल जाए और मैं पंचायत घर वहाँ पे बना सकूँ, क्योंकि मेरे लोग वहाँ पे आके बात करेंगे। अब ऐसे अभी फॉर द टाइम हम कभी डिस्पेंसरी में बैठते हैं बातचीत मीटिंग्स के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, मेरे लोग आके बैठें, अपनी बात रखें, जो और समस्या हैं उनके लिए वो बताएं। अभी मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ कर रही हूँ। बाकी रही आगे आपकी, देखिए पंचायत के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उनके घर में कोई फंक्शन रहता है, शादी रहती है, जो कुछ भी कोई इवेंट है, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है। तो ऐसा कुछ आपकी पंचायत में है जहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क्स हो, ऐसा कुछ? बच्चों के खेलने के लिए हमारे ग्राउंड है, ग्राउंड को हमने फेंसिंग करवा दी है, लेवलिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट वो पूरा तैयार है बच्चों के लिए। और बच्चे टूर्नामेंट्स करते हैं, हमारे बच्चे खेलते भी हैं, बाकी पंचायत से भी बच्चे काफ़ी आते हैं टूर्नामेंट्स के लिए। कम्युनिटी हॉल की बात रही, वो मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी चीज़ बनानी है ज़मीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। लाइक आप प्लान कर रहे हैं जी, इसके लिए? तो अब देखिए ज़मीन है, वहाँ के जो मेरे लोग हैं, मेरे बड़े हैं, वो ही हमें बता सकते हैं जी, क्योंकि अब ऐसे आप बताएंगे स्टेट लैंड है, लेकिन वो भी किसी के पास है, किसी की है, वो मुझे अलो करेंगे या वो मुझे एज ए देंगे कि अपनी पंचायत को, तो फिर ही है कि हम उसको आगे जो है बढ़ा सकेंगे। कम्युनिटी हॉल का भी मैंने प्लान रखा हुआ है, बस मेरे जो पैर हैं बस इसी पे आके रुक जाते हैं, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है, उसकी वजह से मुझे जो है परेशानी हो रही है। लेकिन तो फाइनल मैं चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर अपनी पंचायत के लोगों को आप देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से यही मैसेज उनको देना चाहूँगी, लोगों से मेरी यही आशा है मेरी कि आपने जैसे जिस उम्मीदों से आपने मुझे खड़ा किया था, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरी खरी उतर पाऊँ। जैसा सहयोग आपने मुझे पहले दिया था, अभी मेरा टेन्योर भी कम रह गया, वैसे ही सहयोग आप मुझे प्लीज़ दीजिए। जो जो मेरे से हो पाएगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको हल कर सकूँ। बाकी जो डिपार्टमेंट्स में आपके ज़रिए से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही अपील करूँगी कि आपके जो फंड्स आते हैं आप प्लीज़ पंचायत तक भी वो पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरत है हमें पंचायतों को अभी और अपग्रेड करने की, और बिना फंड्स के हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि सारा आप दें, लेकिन कुछ प्रपोर्शन आप पंचायतों तक भेजिए कि वो भी धीरे धीरे और उठ पाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच पंचायत कृपालपुर से श्रीमती ज्योति मोटन जी, जो आज हमारे साथ जुड़े थे, और पंचायत कृपालपुर में हमने विज़िट किया, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सरपंच के संज्ञान में भी लाने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो बड़ी एक समस्या इनको आ रही है, फंड्स को लेकर आ रही है, जिसके चलते ये काम अपनी पंचायत में काफ़ी ज़्यादा जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम जो है वो रुके हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर फंड्स और सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं मिल पा रहा। आज का ये पंचायत का एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और फर्दर अगर आप चाहते हैं हम आपकी पंचायत में विज़िट करें, तो आप अपना नाम और अपनी पंचायत का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।